मुझे तो एक बात समझ नहीं आई कि अबू उस्मान को तो छाती में गोली लगी थी, तो पूरी फिल्म में नर्स उनके हाथ के बैंडेज क्यों चेंज किए जा रही थी? Women. यहाँ सल्लू भाईजान और कैटरीना का एक रोमांटिक सा सीन आता है, जिसके लिए कैटरीना जब सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी तो डोरी टूटने से ऊपर लगे डिब्बे से ग्लिटर नीचे गिरने लगता है। अब आप साफ देख सकते हो कि ग्लिटर का डब्बा लैंप के ठीक ऊपर है, लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल घूमता है और दूसरी ओर से दिखाया जाता है तो लैंप के ऊपर तो कोई डिब्बा है ही नहीं। यहाँ बोर्ड पर लिखा है इक्रिट, लेकिन हम आपको बता दें कि इराक में इस नाम का कोई शहर है ही नहीं, तो ये बोर्ड आखिर है कहाँ का? ये क्या है? एक बात समझ नहीं आई, इन्होंने इस भेड़िए को बेवकूफ बनाकर गाड़ी में बंद तो कर दिया, लेकिन अब ये दोनों बाप बेटे घर कैसे जाएंगे? क्योंकि गाड़ी में तो भेड़िया है। अब सीधी सी बात है, भेड़िए के साथ बैठकर तो जाएंगे नहीं। इस सीन को देखकर तो मेरी हंसी रुक ही नहीं रही थी। मतलब सीरियसली यार, यहाँ जब तक ये दोनों बाप बेटे बात कर रहे थे, इन भेड़ियों ने उन पर अटैक तक नहीं किया। पर क्यों, ये समझ नहीं आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ सुपरमार्ट में ये आंटी हिंदी बोलना सीख रही हैं, और ये देखो हिंदी बोलना सीख भी किससे रही हैं, जिसे खुद ही हिंदी नहीं आती। अभी तक इस प्लेट के अंदर कोई चम्मच नहीं है, लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल घूमता है तो प्लेट के अंदर चम्मच आ जाती है, वो भी जादू से, क्योंकि जोया, टाइगर और उनके बच्चों ने तो उसे रखा ही नहीं। मैं नहीं मानता। यार मुझे समझ नहीं आता कि इतने बड़े देश भारत और उसकी जासूसी कंपनी रॉक का एक बंदे के बिना काम नहीं चल रहा क्या? कि रॉ के हेड ढूंढते ढूंढते टाइगर के पास पहुंच जाते हैं, और टाइगर भी हवाबाजी मारते हुए कहता है कि आप जिस टाइगर को ढूंढ रहे हैं मैं वो टाइगर नहीं रहा। पर टाइगर भैया जरा एक बात तो बताओ कि जब तुम वो टाइगर हो ही नहीं तो तुमने आज तक रॉ की सारी इंफॉर्मेशन रखी क्यों हुई है? छोड़ क्यों नहीं देते रॉ का पीछा? इनको क्या तकलीफ है भाई? इन बॉलीवुड वालों का तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि इनका लॉजिक से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अब आप इस पेंटिंग को ही देख लीजिए, सल्लू भाईजान पेंटिंग फेंकते हैं और इतने में ही कैटरीना की तस्वीर बनकर तैयार हो जाती है। मतलब सीरियसली कुछ भी। यहाँ जोया एक लैंप उड़ाती है, लेकिन यहाँ तो हवा में उड़ते हुए बहुत सारे लैंप दिखाई देते हैं। पर समझ नहीं आ रहा कि जब इसने एक लैंप उड़ाया था तो ये बाकी के लैंप कहाँ से आ गए, जब उनके आसपास तो कोई और भी नहीं है। कहीं इन जासूसों की तो कोई जासूसी नहीं कर रहा। यहाँ टाइगर की टीम तेल के टैंकर में घुसने लग जाती है। इस टैंकर में इन्होंने पानी भरा था और ऊपर तेल डला हुआ था, लेकिन जब ये बंदा टैंकर में हाथ डालकर चेक करता है तो उसके हाथ पर तेल लग जाता है, जबकि ये लोग इसके अंदर ही थे। और जैसे ही मुंह बाहर निकालते हैं तो ये क्या, इनके फेस तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पानी से बाहर निकले हों, क्योंकि अगर ये तेल में होते तो उनके फेस पर भी तेल लगा हुआ होना चाहिए था ना। क्या बात है सर। टाइगर इस बाइकर को स्टूल फेंक कर मारता है, लेकिन ये क्या, इसे तो ये लगा भी नहीं, और ये गिरने की एक्टिंग एकदम से करने लगता है जैसे इसे बड़ी तेजी की लग गई हो। लेकिन एक मिनट, ये पीछे क्या है? अभी पीछे तो दो बड़े दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ये बाइक से गिरता है तो पीछे सिर्फ एक बड़ा दरवाजा है। अब भाई ये एक बड़ा दरवाजा कहाँ गायब हो गया? पैसा बर्बाद बहनचोद। अंकल कहते हैं कि मेरी पैदाइश भी पार्टीशन के टाइम पर हुई थी, लेकिन रॉ की फाइल में तो उसकी डेट ऑफ बर्थ 1954 है, जबकि पार्टीशन तो 1947 में हुआ था। मतलब इसकी उम्र गलत होने के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ में भी रॉ के रिकॉर्ड में गलत लिखी हुई है। क्या यार रॉ, तुम क्या जासूस बनोगे रे? क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको इस वीडियो में कौन सी गलती सबसे भयंकर लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।